हेलो एवरीवन, और आज हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स की, और वो भी ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या ऐसा कोई सिनेरियो बन सकता है जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन टैक्स बचा पाए? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? इफ नॉट, प्लीज डू इट फास्ट। अंडरस्टैंड कैपिटल गेन टैक्स ऑब्वियसली लगता है, बट कैपिटल गेन दो तरीके का होता है। पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वुड बी मोर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो होता है प्रॉपर्टी पे 2 साल की होल्डिंग के बाद। यानी कि आपने अगर प्रॉपर्टी 2022 में खरीदी अप्रैल में और आप उसे अप्रैल 24 के बाद बेचने की सोच रहे हैं, तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचने के 2-3 आसान रास्ते होते हैं, और उसके लिए हम पहले डिवाइड करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ को। तो पहला पॉइंट है कि हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के उसे बेच रहे हैं, और दूसरा है कि हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि अगर हम एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें मिल सकती हैं। नंबर 1, ऑब्वियसली जब आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% प्लस एडुकेशन सेस ऑफ 4%, सो ऑलमोस्ट 20.8% टैक्स। अब अगर इस 21% टैक्स से अगर आपको बचना है तो आपको 2 रास्ते सरकार ने दिए यहाँ पे। पहला कि आप एक दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। अब ये दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो आप अपनी प्रॉपर्टी बिकने के 1 साल पहले या अपनी प्रॉपर्टी के बिकने के 2 साल के बाद तक ले सकते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन है कि आपको इस प्रॉपर्टी को 3 साल तक, जो खरीद रहे हैं नई प्रॉपर्टी, उसको 3 साल तक रीसेल नहीं करना। आप अगर जैसे ही इसको रीसेल करेंगे 3 साल से पहले, तो ये उसी साल में पूरा का पूरा टैक्सेबल बन जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट, आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो पूरा अमाउंट नहीं है। मान लीजिए आपने पुरानी प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो 1 करोड़ पूरा का पूरा उठा के नई प्रॉपर्टी में डालना है। इट्स जस्ट योर कैपिटल गेन जो आपको री इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर कैपिटल गेन आपका 20 लाख रुपए है तो वो 20 लाख रुपए री इन्वेस्ट हो जाना चाहिए आपकी नई प्रॉपर्टी। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास होता है, मान लीजिए आप कहते हैं कि गुजर जी मुझे कैपिटल गेन बचाना तो है, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेनी, मुझे कैश लिक्विड रखना है, अपना बैंक में पैसा रखना है। तो बैंक में तो नहीं, लेकिन आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं गवर्नमेंट के, विच इज NHAI एंड REC बॉन्ड्स, जो 5 साल के लिए आपके पैसे को ब्लॉक कर देंगे, आपको 5.25% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, और जब वो बॉन्ड से पैसे निकलेंगे तो वो पूरे कंप्लीटली टैक्स फ्री होंगे। और आज भी जब आप वो बॉन्ड्स को री इन्वेस्ट कर रहे हो, बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हो, तो वो आपके टैक्स प्लानिंग में हेल्प करेंगे। बट देयर इज अ लिटिल कंडीशन कि आप सिर्फ 50 लाख तक ही जो कैपिटल गेन है उसको ही बॉन्ड्स पर डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट को नहीं। सेकेंडली 6 महीने के अंदर, यानी प्रॉपर्टी बेचने के 6 महीने के अंदर आपको बॉन्ड्स खरीदने। तीसरा ऑप्शन है कि आपको प्रॉपर्टी बेचकर कंस्ट्रक्शन करनी है एक नई प्रॉपर्टी की, तो आपकी टाइमलाइन है 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। 3 साल के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं होती तो जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद एट द रेट ऑफ 20% प्लस एडुकेशन सेस। एक चीज़ और है कि आपके पास जो लिमिट है घर खरीदने की कैपिटल गेन से, तो वो सिर्फ 10 करोड़ तक की लिमिट है। यानी कि अगर आपका कैपिटल गेन 12 करोड़ का हुआ है और आप पूरे 12 करोड़ इन्वेस्ट भी कर रहे हो एक नए घर में, तब भी सिर्फ 10 करोड़ तक की एग्जेम्पशन मिलेगी और 2 करोड़ रुपए पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की। कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच के आप कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेके ही टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड सेम अप्लाइज फॉर रेसिडेंशियल ऑल्सो। मतलब आप रेसिडेंशियल बेच के कमर्शियल लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। इट्स ओनली फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के आप एक रेसिडेंशियल ले रहे हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट उसका 100% मिलेगा। कंडीशन ये है कि आपके पास उस टाइम पे जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्शन टू द वन विच यू आर बाइंग। यानी अगर आप एक घर में रह रहे हैं ऑलरेडी, एक अपनी दुकान बेच रहे हैं, वो दुकान बेच के अगर आप एक और घर ले ले रहे हैं चलता है। पर आप एक घर में रह रहे हैं, एक घर और है आपके नाम पे, और आप एक तीसरा मकान खरीदने की सोच रहे हो दुकान बेच के, तो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कैपिटल गेन निकलता कैसे। तो कैपिटल गेन निकालने का सिंपल सा तरीका है सेल माइनस कॉस्ट। अब यहाँ पे सारा खेल है इस कॉस्ट का। अगर आपकी प्रॉपर्टी का गेन लॉन्ग टर्म है तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। व्हाट इज दैट गुंजन जी? मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 1990 में 10 लाख रुपए की थी,
तो आप ये तो मानते हो कि 2020 में उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रुपए की वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इसको कहते हैं इंडेक्सेशन, यानी आपके रुपए की वैल्यू जो 1990 में थी वो 2020 में नहीं, और जो 2020 में वो 2040 में नहीं होगी। अब इसको अगर गहराई से समझे तो सरकार ने 1990, 2000, 2001 तक की सारी प्रॉपर्टीज को एक कैटेगरी में डाल दिया 2001 के इंडेक्सेशन में, विच इज़ 100। तो अगर आपने चाहे 2001 से पहले की प्रॉपर्टी ली है, उसकी इंडेक्सेशन 2001 से ही काउंट की जाएगी, और आप उस प्रॉपर्टी को मान लो बेच रहे हो 2024 में, तो तब हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो इंडेक्सेशन चल रहा है वो 350 चल रहा है। तो तब अगर आपकी प्रॉपर्टी चाहे 1970 में, 1980 में या 2000 में फॉर दैट मैटर 10 लाख रुपए की थी, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू सरकार मानेगी, कॉस्ट मानेगी उसकी 35 लाख रुपए, यानी 3.5 टाइम्स इन 2024। और आप मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को आप 1 करोड़ का बेच रहे हो, तो 1 करोड़ माइनस 35 लाख यानी कि 65 लाख हो गया आपका नेट प्रॉफिट। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, एंड यही सरकार आपसे चाहती है कि इस 65 लाख को एटलीस्ट आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर दो या बॉन्ड्स में री इन्वेस्ट कर दो अगले 5 साल के लिए, टू गेन एनी कैपिटल गेन एग्जेम्पशन।